हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज रक्षाबंधन है, फेस्टिव सीजन ऑफिशियली ऑन हो गया है काइंड ऑफ। सो आप लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग फिगर इट आउट, जो पेज नंबर 22-23 पे है पावर प्ले का, जो मेरे हिसाब से अभी तक की सबसे सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है और शायद होने वाली भी है आगे तक भी। सबसे सिंपल एक्सरसाइज है इस चैप्टर की एंड इस बुक की। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। सो क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जितने भी हैं विल डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो ही ये रहेगा, ठीक है? प्लीज़ डू लिसन टू इट वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है? बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो पेज नंबर 22 पे दिया हुआ है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर, ठीक है? विच इज़ लाइक, अगर आप लोगों ने ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करी हो, मोस्टली बच्चों ने वही करी होगी। उसके अंदर 7th के लेवल का ही क्वेश्चन है, नहीं तो अदरवाइज भी बहुत ईजी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज पावर की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना है। लाइक 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो 6 कितनी बार आया? 4 बार आया। तो हम इसको कर देंगे 6 रेज टू द पावर 4। दैट इज इट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है y इंटू वाई। तो वो क्या हो जाएगा? y टू द पावर 2 या y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है b इंटू बी इंटू बी इंटू बी 4 टाइम्स। अगेन b टू द पावर 4। ये तो सारे एक ही वेरिएबल या कांस्टेंट के साथ थे, इसके अंदर एक से ज़्यादा है। 5 इंटू 5 एंड देन इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 2 बार 5 है, 3 बार 7 है, तो हम क्या करेंगे? 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 3 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वाले में क्या है? 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए। 2 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर। 2 टू द पावर 2 एंड ए टू द पावर 2। एक चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ बच्चे इसमें इस तरीके से कर सकते हैं कि ये 4a स्क्वायर लिख के आ जाए। वो नहीं लिखना, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, गलत हो जाएगा। एज इट इज़ 1 मार्कर आएगा, गलत हो जाएगा। हो सकता है शायद टीचर उसके हाफ मार्क भी ना दे आपको। बहुत ध्यान से करना है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, a इंटू ए 3 बार, c इंटू सी 4 बार एंड d इज वंस ओनली। तो हम इसको a टू द पावर 3 लिख देंगे इंटू सी टू द पावर 4 इंटू डी टू द पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं तो हम d लिख के भी छोड़ सकते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है इस फिगर इट आउट का, इस एक्सरसाइज का, जो पेज नंबर 23 पे है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी मैंने 2 ही लिखी हैं, इसमें 4 पार्ट्स हैं, बिकॉज स्पेस जितना है मैं आराम से आपको समझाऊंगा, ठीक है? उस हिसाब से हम 2 पहले करेंगे एंड 2 बाद में करेंगे। कुछ भी नहीं करना, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हम लोगों को 648 की, और उसके बेसिस पे हमको इसको जो है पावर्स की फॉर्म में डिनोट कर देना है। 2 से जाएगा, इवन नंबर है 3 24, 2 से करेंगे 162, 2 से करेंगे 81। अब ये ऑड नंबर आ गया, बट 8 + 1 9 होता है, तो 3 से जाएगा ये 3 27, 3 से करेंगे 9 हो जाएगा, अगेन 3 से जाएगा 3 3 एंड 1। हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 648 इज इक्वल टू 2 कितनी बार है? 3 बार है। 2 इंटू 2 इंटू 2। ये स्टेप लिखना ज़रूरी है, हालांकि आप पावर्स में भी डिनोट कर सकते हो, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप ये स्टेप लिख दीजिएगा एक। इंटू 3 कितनी बार है? 4 बार है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4, विच इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है? सेकंड पार्ट भी देखते हैं कैसे करेंगे हम। ये सेकंड पार्ट क्या है? 405 है, इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे, फैक्टर ट्री बना लेंगे इस तरीके से।
अब ये इवन नहीं है, ऑड है, बट 4 + 5 9 है, तो 3 से जाएगा, इसका मतलब ये, तो 3 से जाएगा तो ये आएगा 135 आ जाएगा, 135 आएगा तो अगेन 1 + 3 4 एंड 5 9, सो 3 से जाएगा तो ये आएगा 45, अगेन 45 भी 3 से जाएगा तो आएगा 15, अगेन ये 3 से जाएगा आएगा 5, सो 5 से 5 का 5 तो 5 से जाएगा ही जाएगा, सो 3 से नहीं जाएगा वो। सो अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 405 इज इक्वल टू 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, सो 3 × 3 × 3 × 3 × 5 विच इज 3 to the power 4 × 5 to the power 1, या 5 पे छोड़ सकते हैं, दैट वुड बी आवर आंसर। ठीक है, सो इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी देखते हैं वो क्या है, वो भी इसी तरह है, बहुत सिंपल है। सो बच्चों थर्ड पार्ट क्या है, 540, तो वैसे ही 540 की फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं जैसे हम लोगों ने पिछले 2 पार्ट्स में करी थी। 0 है लास्ट में तो इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, इसको मैं करूँगा तो 270 आएगा, अगेन 0 है तो 2 से जाएगा 135 आ जाएगा जो पिछले क्वेश्चन में था। सो अब ये 3 से जाएगा, 45 आएगा, 3 से करेंगे 15 हो जाएगा, 3 से करेंगे 5 हो जाएगा, 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 540 इज इक्वल टू 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, यस 1 2 3, 45 3 बार आ रहा है, सो 3 × 5, so which is equal to 2 to the power 2 into 3 to the power 3 into 5 to the power 1, which is our final answer. So I hope आपको ये समझ में आ रहा है। सो लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, उसको भी हम वैसे ही करेंगे 3600 जैसे हम अभी तक बाकी क्वेश्चन करते आए हैं। सो इवन नंबर है, सो 2 से जाएगा 1800 आ जाएगा, 2 से जाएगा 900 आ जाएगा, 2 का मल्टीपल है 900 अगेन 450, 450 is also a multiple of 2, 225, but this is not a multiple of 2 because it is not an even number. So 2 + 2 4, 4 + 5 9, so 3 से जाएगा ये तो 75 आएगा, आई थिंक थोड़ी सी लंबी होने वाली है ये, 3 से करेंगे 25 आ जाएगा, बट 25 3 का फैक्टर मल्टीपल नहीं है, तो 5 * 1, सो यहीं पे ये ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3600 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 4 बार है, 3 2 बार है एंड 5 भी 2 बार है, सो it would be in exponential form 2 to the power 4 into 3 to the power 2 and 5 to the power 2 again. So that is our answer. So these are very very simple questions. So एक लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। So बच्चों लास्ट क्वेश्चन आज का जो है थर्ड क्वेश्चन, वो ये कह रहा है राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये कुछ एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन, या पावर के फॉर्म में, एज अ नेम इज देयर पावर प्ले। हमको क्या करना है, इसको इनकी नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है। तो क्या होगा, ये 10 to the power 3 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1000 विच इज इक्वल टू 2000, दैट इज इट। ठीक है, सिमिलरली ये अगर हम देखें तो 7 की पावर 2 इज 7 × 7 × 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 49 × 8। ये मैं एक ही लाइन में कर रहा हूँ, आपको वहाँ पे स्टेप्स में करना है, ये जान के मैंने इसलिए करा है सो दैट कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ एक ही उसमें।
ठीक है, आप इसको 2 स्टेप मान के चलिए, इसको जैसे 3 स्टेप मान के चलिए इसको। तो ये 49 इंटू 8 ये हमारा आएगा आंसर इसका। मैंने अगर इसको देखेंगे कैलकुलेशन में रफली करूं तो 49 इंटू 8 ये आ जाएगा 392। मैं देख लेता हूँ एक बारी, मैंने यहाँ पे करके रखा हो अपनी कॉपी में, हाँ जी 392 है ये। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज, अगर आप देखो 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 4 इज 64, 64 इंटू 4 इज 256, 256 इंटू 3 मेरा आएगा 250 इंटू 3 750 एंड 18 768 आएगा ये। होपफुली इट इज करेक्ट, यस इट इज। सो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये थोड़ा सा देखने वाला है ये क्वेश्चन। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे भी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 25 विच इज 225। सो 3 स्टेप हैं, आप एक लाइन में मत करना, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए करे हुए हैं। सो आप अलग अलग लाइन्स में इसको करना, बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि 2 इक्वल टू के साइन जो है वो एक ही लाइन में आए। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन क्या है, 3 का स्क्वायर विच इज़ 9, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 10,000, सो विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10,000 विच इज इक्वल टू 90,000। एंड देन लास्ट वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, इसमें -2 टू द पावर 5 है और -10 की पावर 6 है। अब देखोगे आप यहाँ पे जैसे इवन पावर्स थी तो कैंसिल आउट कर देंगी, ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर आएगा, बट अगर पावर 5 है तो वो एक पावर रह जाएगी, वो कैंसिल आउट नहीं करेगी। मैं करके दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। सो ये 1 2 3 4 एंड ये 5th टाइम आ जाएगा, एंड देन -10 मुझे 6 टाइम्स लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लेट से 3 बार लिख लिया, नीचे आ गया ये यहाँ पे -n। मैं बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लिखूंगा अदरवाइज वो विजिबल नहीं होगा, इंटू -10। तो अगर आप देखोगे ये दोनों पेयर्स में कट गए, ये भी कट गए, 2 कैंसिल आउट, एक माइनस का सिंबल रह गया। या लेट से मैं इसको एक को काट दे, इस तरीके से दिखा देता हूँ, 10 के भी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हम इससे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। फिर एक लास्ट का रह जाएगा और इसको रह गया, तो मेरा क्या बचा ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो ये मैं -32 इंटू 1 एंड टू द पावर 6 है, तो मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है 1000, मेरे को पता है 6 जीरोज लगाने हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6। सो ये क्या बन जाएगा -32 एंड 6 जीरोज। तो इसको अगर मैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से देखूं तो ये बनेगा मेरा -3 करोड़ 20 लाख। ठीक है, सो दिस इज ऑल ऑफ इट। बहुत ही छोटा सा था, 3 क्वेश्चन थे, हर एक के 4 5 6 पार्ट्स थे विच वी डिड। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल है। सो यू कैन जस्ट प्रैक्टिस एट होम एंड क्रॉस चेक योर क्वेश्चंस हियर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।